हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पार्टनरशिप साझेदारी पढ़ रहे थे जिसमें एक लेक्चर हो चुका है। ठीक है, अगर आप वो लेक्चर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको अभी ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है ना, उसके बाद ये देखें तो और मजा आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं प्री से लेकर मेंस वाले सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, सभी तरह के क्वेश्चन की डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ये सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। ठीक है, चलो आप बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने 52,000 रुपए के साथ बिजनेस शुरू किया। ठीक है, 4 महीने के बाद बी भी आ गया उसके साथ 39,000 रुपए लेकर के। ठीक है, वर्ष के अंत में कुल लाभ में से बी को 20,000 रुपए दिया गया, लेकिन ये जो 20,000 रुपए दिया जा रहा है इसमें उसका बिजनेस मैनेजमेंट के लिए 25% भी शामिल है। ठीक है, यानी कि उसे कुल मिलाकर के कहने का मतलब कि उसे ये ऐसा बोल सकते हैं कि सैलरी भी दे दी गई है। ठीक है ना, ये 20,000 में उसकी सैलरी भी है और उसका प्रॉफिट भी है। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे चलो हम यहाँ पर हमने बताया हुआ था कि फर्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पर भी हम फिर से बता दे रहे हैं कि अगर हमें ऐसा हो कि किसी को सैलरी देना हो तो कैसे करेंगे। पहला काम होगा कि उसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो में ही बांट देंगे। हम यहाँ पर एक गलती करने जा रहे हैं कि हम उसको सैलरी ना दे करके सीधे सीधे जिस इन्वेस्टमेंट में जैसा उसका इन्वेस्टमेंट है उसी में हम प्रॉफिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, ए जो है 52,000 रुपए के साथ आया और 12 महीने के लिए पैसा लगाया। बी जो है 39,000 रुपए के साथ आया और 4 महीने बाद आया तो 8 महीने के लिए पैसा लगा होगा। यहाँ से आप कटा सकते हो 13 से 3 बार में, 13 से 4 बार में। ठीक है ना, और ये 4 से ये 2 बार में और ये 6 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 रेशियो 1 आने वाला है। तो हमने गलती क्या किया है, हमने ये गलती किया है कि बी को अभी उसकी सैलरी नहीं दी है 25%। ठीक है ना, उसको प्रबंधन के लिए सैलरी नहीं दी है। तो अब यहां से क्या करेंगे कि बी को सैलरी देना है, तो बी को सैलरी कहां से देंगे, जो बचा हुआ है उसमें से, यानी कि ए में से देंगे। ठीक है ना, जो दूसरे लोग हैं उसमें से सैलरी पाएगा, कोई अपने से खुद से सैलरी थोड़े पाता है। बी को कहां से सैलरी मिलेगी, ए के हिस्से से सैलरी मिलेगी। तो भाई साहब एक बात बताना कि मैं यहां पर 2 का 25% निकालने जाऊं तो कितना आएगा, 0.5 आएगा क्या, यानी कि इसको ये 0.5 दे देगा तो ए के पास कितना बचेगा, 1.5, और बी के पास कितना हो जाएगा, 1.5, यानी कि दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अभी क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, यानी कि ए और बी का जो है वो टोटल बराबर है। तो अगर बी को यहां पर 20,000 रुपए मिल रहे हैं तो ए को भी 20,000 मिलने वाले हैं। ठीक है, देखो बी को यहां पर सैलरी के साथ, जैसे बी को कितना मिलना चाहिए प्रॉफिट में से 1, लेकिन उसे आधी पॉइंट सैलरी भी मिल गई तो 1.5 हो गया। और ए को मिलना चाहिए था 2, लेकिन उसकी सैलरी कट गई है, मतलब वो जो सैलरी है अपनी बी को दे दिया है, उसी के हिस्से में से सैलरी जाएगी। ठीक है ना, बी अपने खुद के हिस्से में से सैलरी नहीं दे लेगा। तो ये बात एकदम ध्यान रखने वाली है, हम फिर से एक बार इसको समझा देने वाले हैं। यही इसमें बात इंपॉर्टेंट होती है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो 2:1 आया, ये आप आराम से निकाल लोगे। तो हमने क्या किया कि उसको बी को सैलरी नहीं दी है, तो अब बी को सैलरी देंगे यहां से, तो इसका जो 25% होगा, 2 का 25% कितना होगा, 0.5, यानी कि हमें 2 में से 0.5 निकालना है, तो कितना बच गया, 1.5, और ए बी के पास 0.5 बढ़ जाएगा, यानी कि दोनों बराबर हो गए। ठीक है ना, ये फाइनल बी का कैलकुलेशन है, बी का शेयर है लास्ट में। ठीक है ना, इसमें क्या क्या है, बी का जो प्रॉफिट है और बी की सैलरी है, सब है। तो अगर 1.5% की वैल्यू 20,000 है, 1.5 यूनिट की वैल्यू, सॉरी, तो यहां पर भी 1.5 यूनिट की वैल्यू 20,000 होगी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हम यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, इसमें केवल इंग्लिश में, ये एकदम आराम से है, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन हो जाए। ठीक है ना, तो हम ये कह रहे हैं कि ए और बी और सी किसी बिजनेस में शुरू करते हैं 12, 15 और 18,000 के साथ। ए इज ऑल्सो वर्किंग पार्टनर एंड गेटिंग 15% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट फॉर हिज वर्क। ए जो है वर्किंग पार्टनर है और उसे 15% प्रॉफिट मिलता है। ठीक है ना, बी गॉट 8,500 फ्रॉम द एनुअल प्रॉफिट एज दियर शेयर। बी को केवल 8500 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है ना, व्हाट अमाउंट डिड ए एंड बी गेट फ्रॉम द एनुअल प्रॉफिट। तो ए और बी ने कुल मिला करके कितना पाया, ऐसी बात यहां पर कही गई है। ठीक है ना, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर हम अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखें तो ए, बी और सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 12, 15 और 18।
ठीक है ना। 12, 15 और 18 है, तो इसको हम कुछ और चेंज कर सकते हैं क्या? देखो, हमें बी को 8500 लाना है, तो हमें ऐसा वैल्यू बनाए बी को कि 8500 के पास आ जाए। चलो ऐसे कटाते, 3 से मैंने कटा लिया, ठीक है। अगर इसको डबल करते तो 8:10:12 बनेगा। मैंने ये काम जानबूझ के किया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर 10 बनाएंगे और 15% सैलरी हटाएंगे तो ये 8.5 आ जाएगा। तो हमें बोलने में बहुत मजा आता है, ठीक है ना, कि 8.5 बराबर 8500, ठीक है ना। 8.5 बराबर 8500, तो इतने बराबर आराम से निकल जाएगा। 100 गुना 1000 गुना करना होगा हमें, इसलिए मैंने जानबूझ के उसी इन्वेस्टमेंट को इस रेशियो में बदल लिया, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं किया है। आप 12, 15, 18 से भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर नंबर इजी बनाया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। चलो, तो इसको अगर हम देखते हैं कि 8, 10 और 12 का रेशियो है इनके इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो आगे बात होती है यहाँ पर कि ए इज आल्सो वर्किंग पार्टनर और उसे 15% सैलरी देनी है। तो ए को सैलरी कहां से दी जाएगी? बी में से और सी में से सैलरी पाएगा। ए अपने आप में से नहीं सैलरी पाएगा, ठीक है ना। तो हम यहां पर देख लेते हैं कि ए, बी और सी का अगर 8, 10, 12 रेशियो होता, ठीक है ना, जो गिवन रेशियो उसी को मैंने थोड़ा सा स्मार्ट वे में चेंज करके 8, 10, 12 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो कि अगर हमें ए को 15% सैलरी देनी है, तो यहां से 15% पाएगा तो कितना पाएगा? 10 का 15% कितना होता है? 1.5। तो भाई बी ने 1.5 दे दिया, तो अपने पास क्या बचा? 8.5, ठीक है। सी से भी अगर वो 15% लेगा तो 12 का 15% 1.8 होगा। तो सी के पास कितना बच गया फिलहाल? 1.8 घट गया तो 10.2 बचेगा, ठीक है ना। सी के पास 10.2 है, बी के पास 8.5 है और ए के पास कितना हो गया? ये टोटल मिल गया ए के पास, ठीक। तो हम बात करें कि 8.5 यूनिट बी का पैसा 8500 है, ठीक है ना। तो 1 बराबर 1000 आएगा, 1000, ठीक है। तो ए और बी का टोटल पैसा पूछ रहा है, तो आप ए और बी का टोटल काउंट कर लो। आप यहां से भी काउंट कर सकते हो। ए बी का 18 और 1.2 यहां से मिल रहा है, जो 1.8, तो 19.8 यहां से हो सकता है। या तो आप बी का पूरा काउंट करोगे, ये घेरे वाला और ये बी का घेरे वाला, तब भी आएगा। तो 19.8 आएगा। 19.8 की वैल्यू क्या होगी? 19800, ठीक है। ये उसका आंसर है, ठीक है। आराम से यहाँ पे सॉल्व हो जाने वाला है, कुछ करना नहीं है। अगर आप देखो वैसे भी लगाते तो मैं बता दे रहा हूं, एक बार फिर से समझ लो। ऐसे मान लो कि हमने 12, 15 और 18 यही रेशियो लिया, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि यहां से 12% हटाना है, 15%, सॉरी। 15 का 15% कितना होता है? 2.25, ठीक है ना। तो 15 में से 2.25 अगर हटाएंगे तो कितना बचेगा? 13, 12.75, ठीक है, 12.75 बचेगा। यहां से अगर 15% हटाएंगे तो 15 और 18 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है भाई? ये जरा बता दो, ठीक है। 15 और 18 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे करेंगे, 15 दूना 30, 300 में से 30 घटाना है, यानी कि 270 आने वाला है, यानी कि 2.7 निकल के आएगा। 18 में से 2.7 निकल गया तो बचा कितना? 16, 15.3। ये सी के पास है, ये बी के पास है और ये ए के पास है, ठीक है। तो अब आप यहां पर क्या करते कि 12.75 बराबर 8500 करते, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता, ठीक है ना। तो यहां पे थोड़ा सा सोचना पड़ता, यहां पे कैसे कटाएं ये सब सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप यहां से नो डाउट आराम से निकाल सकते हो अब भी, ठीक है। चलो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन हमें जहां तक होता है ना कि सुविधाजनक हम बना ले। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है ना, बस हमें सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि ए बी सी 24,000, 32,000 और 18,000 रुपए के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसके साथ? 24,000, 32,000 और 18,000 के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद यहां पर दे रहा है कि ए और बी एक्टिव पार्टनर है और उनको 12% और 15%, ए को 12% और बी को 15% सैलरी मिलनी है। तो भाई ए किसमें से सैलरी लेगा? अपने में से तो लेगा नहीं, बी से भी नहीं लेगा, सी से पाएगा। सी का यहां पे नाम नहीं दिया गया ना कि सी को सैलरी देनी है, तो सभी लोग सी से सैलरी लेंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि जो ए बी और सी है यहां पर, आप यहां पर एक बार आराम से देख लो कि हमें उनको सैलरी देनी थी, लेकिन हमने सैलरी नहीं दिया और गलती क्या कर दी कि जिस रेशियो में गिवन है उसी रेशियो में हमने बांट दिया, ठीक है ना। इसको आप अगर कटाओगे 2 से तो 12, 16 और 9 आएगा। हमने यहां पर सैलरी नहीं दी है, तो गलती क्या की? सैलरी नहीं दी। अब सैलरी देंगे किसे? ए को और बी को सैलरी देंगे।
किस में से सैलरी मिलनी है, सी में से मिलनी है। तो क्या करते हैं कि हम ए और बी को एक साथ लिखते चलते हैं, तो और आसान हो जाएगा। आप अलग अलग कर सकते हो, लेकिन ए और बी को एक साथ करोगे तो और आसान हो जाएगा। ए और बी एक साथ कर लेते, सी को अलग बना लेते, 9 और ये 12 16 28, ठीक है ना। एक बात बताओ कि अब अगर हमें सैलरी देना था, अभी सैलरी नहीं दी है, सैलरी कितना देना था, इसमें से इसको बी को 12% और इसमें से ए को 15%, यानी कि 9 में से कुल मिलाकर के 27% घट जाता, ठीक है। तो सी को बचता कितना, 9 में से 9x कर लेते हैं, यहां पर आपको x समझ में आएगा, ठीक है ना। सी को कितना मिलता, 9x में से 73% मिलता, 27% अगर हट जाएगा तो 73% बचता, लेकिन यहां पर तो दिया है तो 65700 बचता, ठीक है। 9 से ये कटेगा कितने बार में, 7300 बार में, और इससे ये कट गया कितने बार में, 100 बार में, यानी x की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 2 3 4 आ रही है, 10,000 आ रही है। तो आप यहाँ पर टोटल प्रॉफिट देखोगे तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 37 यूनिट। तो 37 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37 पर 4 जीरो। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैंने क्या किया कि ए और बी को मिला लिया, आप नो डाउट अलग अलग भी रखते तो भी वही आंसर आने वाला है। एक बात और यहाँ पर हम ध्यान दे लेते हैं कि जैसे हमारा स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट था ए बी सी का, मान लेते हैं कि 4:5:7 आ रहा है, तो अब इसको इधर देना है, इसको इधर देना है, किसी को किधर भी देना रहेगा तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट होगा ना, इतने ही रह जाएगा, 7 5 12 4 16। चाहे तुम आप इसमें से इधर किधर भी घुमा लो, पैसा 12 यूनिट है तो 12 यूनिट, सॉरी 16 यूनिट है तो 16 यूनिट ही रहेगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने डायरेक्ट उसमें वहां पर बोल दिया था 28 और 9 यानी कि 37 यूनिट डायरेक्ट बोल दिया था। पैसा इधर भी गया है इधर भी गया है, लेकिन हमें उससे नहीं मतलब है, हमें कुल मिलाकर के यहीं पे तो रह गया पैसा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जल्दी से बोल लेते हैं। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहां पर दिया हुआ है ए और बी साझेदारी में प्रवेश करते हैं, पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं और 45,000 रुपये की पूंजी जो है ए लगाता है। टोटल पूंजी जो टोटल कैपिटल है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, वो कौन लगाता है, ए। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसे बराबर बराबर पार्ट में बांटा जाएगा प्रॉफिट को। लेकिन प्रॉफिट कब बांटा जाएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट को बांटा जाना है इक्वल पार्ट में, लेकिन कब बांटा जाना है, जब बी ए को, यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा गलत है लेकिन इंग्लिश वाला में सही है, बी जो है ए को 10% ब्याज देगा, आधे हिस्से पर, जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसके आधे हिस्से पर ब्याज देगा ए को, ठीक है। लेकिन बी को कुल भुगतान के लिए, मतलब सैलरी कैरिंग ऑन द कंसर्न, उसके लिए 120 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं। फिर से सुन लीजिएगा क्वेश्चन कि ए जो है पूरा पैसा देगा 45,000 रुपये, लेकिन कंडीशन ये है कि प्रॉफिट को बांटा जाएगा इक्वली। लेकिन प्रॉफिट कब बांटा जाएगा, जब बी ए को इन्वेस्टमेंट दे लेगा, किस पैसे पर, हाफ ऑफ द कैपिटल, रेट है 10%, एंड 120 रुपये अपने सैलरी ले लेगा। तब देखो सीधी सी बात समझो कि ए जो है 45,000 रुपये निवेश करता है, ठीक है। उसके बाद बी जो है जितना भी प्रॉफिट मिलेगा उसमें से बी जो है ए को 10% देगा, ठीक है ना, हाफ कैपिटल का, यानी कि 22,500 का 10%, यानी कि 2,250 रुपये देगा। उसके बाद कह रहा है कि 120 रुपये प्रति माह, यानी कि 1,440 रुपये बी को मिलेगा सैलरी के रूप में, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं एकदम आसानी से। यहाँ पर अगले स्लाइड में मैंने एकदम छोटा सा लगाया हुआ है ताकि स्क्रीन बड़ी रहे। एक बात बताना है कि इंटरेस्ट कितना होगा, कह रहा है कि इसकी आधी कैपिटल का, आधी कैपिटल कितना होगा, 22,500 का 10%, 2,250 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। किसको, बी को मिलेगा, किसे मिलेगा, बी को मिलेगा, ठीक है ना। बी ये पैसा लेगा। उसके बाद कह रहा है कि बी को और कितना मिलेगा, 120 रुपये प्रति माह, यानी कि 1,440 रुपये उसे सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो देखते जाना कि एकदम आराम से हम इसको कैसे सॉल्व करते जाएंगे। देखो अगर जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बोला है, अगर वैसे आप सॉल्व करोगे तो फंसना नहीं है, एकदम आराम से ये सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते रहिएगा। केवल हम यहाँ पर इंटरेस्ट है ओरली निकाल सकते हैं, कितना आया है, 2,250 रुपये, और ये कौन देगा, बी देगा ए को। यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा हुआ है सीधे सीधे कि बी द्वारा ए को 10% दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा,
बी देगा, अच्छा बी देगा तो कहाँ से देगा, अपने पैसे से देगा, लेकिन बी का यहाँ तो पैसा है ही नहीं, तो बी कहाँ से देगा, जो भी उसे लाभ मिलता रहेगा उसमें से ए को वो देगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम मान लें कि टोटल जो प्रॉफिट है, जो टोटल प्रॉफिट है अगर वो 2x रुपये मान लें, ठीक है, अगर टोटल प्रॉफिट अगर हम 2x रुपये मान लें तो टोटल प्रॉफिट में से ही बी को सैलरी दी जाएगी, ठीक है ना। बी को सैलरी कहाँ से दी जाएगी, टोटल प्रॉफिट में से, और कितना दिया जाएगा 1440। तो बच कितना गया, बच कितना गया 2x माइनस 1440। अब बोला गया था कि इसे, इस प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटा जाएगा, तो बराबर बराबर बांट लो, x माइनस 720 और x माइनस 720, एक तरफ a है और एक तरफ कौन है, b। उसके बाद अब क्या कहा जा रहा था कि b जो है a को सैलरी देगा, तो यहाँ से 2250 रुपये इसके पास आएगा, तो ठीक है, यहाँ से आएगा तो यहाँ से 2250 रुपये कम हो जाएगा और इसके पास 2250 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। मैं पूछूँ ए की टोटल इनकम कितनी हुई, तो आप बोलोगे इतनी, बी की टोटल कितनी हुई, तो यहाँ पर जो दिख रहा है वो, और 1440 रुपये ऊपर से जो सैलरी आएगी वो, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन क्या दे रहा है कि लास्ट में बोला है कि जब बी की आय ए की आय की आधा हो जाती है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जब अगर हम रिलेशन बनाना चाहें तो 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा, भाई ये 2 है, रेशियो 1 में है, बीच में अगर इक्वल लगाना है तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी आधा हो रहा है तो मल्टीप्लाई किधर करेंगे, डबल बी के तरफ ही। ये तो अपना इक्वेशन सॉल्व करने वाला तरीका है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप एक लाइन का आपका सॉल्यूशन हो गया, आप इस लाइन को सॉल्व करके, आप इस लाइन को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 720 प्लस 2250 है, तो ये, अच्छा एक बात बताओ, इधर ये 2x है, ये x को उधर भेज देंगे, भेज लेते, अभी भेज लेते, तो यहाँ पर x बचा, ठीक है ना। ये अगर घटाओगे 2250 में से 720 अगर घटाते हो तो 1530 आएगा, ठीक है। ये 2250 एक मिनट ये भी देख लेते, माइनस 720 प्लस 1440, तो केवल प्लस 720 बचेगा, प्लस 720 में से 2250 माइनस का है तो माइनस 1530 बचेगा, और वो माइनस 1530 अगर इधर आ गया, एक मिनट, 2 का मल्टीप्लाई भी है, तो 1530 इधर आएगा तो कितना बचेगा, 3060 बचेगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल सा मैंने क्या किया कि आप यहाँ पे फिर से देख लो, फिर से देख लो मैंने क्या किया हुआ है, ये x को मैंने 2x के पास भेजा तो कितना बचेगा, केवल x बचेगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको अगर घटाया तो 1530 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम तीनों का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फिर से 1530 मिल रहा है, ठीक है ना, फिर से 1530 मिल रहा है माइनस का, तो वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस का 1530 हो जाएगा, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर 2 भी है तो इधर आएगा तो 30, 1530 तो 30 से 60 होगा, डबल हो के आएगा, तो x की वैल्यू जो हो रही है वो x की वैल्यू कितनी हो रही है, जोड़ लेना इसको, 4590, ठीक है ना। तो हमसे पूछा क्या था, कुल वार्षिक लाभ, कुल वार्षिक लाभ हमने क्या माना हुआ था, 2x यानी कि इसको डबल करना है, तो डबल करेंगे तो कितना आएगा, 9180 आएगा, आंसर कितना आएगा 9180, ठीक है, इसका आंसर कितना है 9180। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं फॉलो करने थे। मैं यहाँ पे फिर से एक बार ओरली ऐसे ही जल्दी जल्दी में बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट ये तो मैंने ओरली कैलकुलेट कर लिया, प्रॉफिट माना और उसके बाद उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते भी।